हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। अल्फाबेट की अपनी क्लासें चल रही थी, ठीक है। उससे आगे हम आज देखेंगे कुछ और नए क्वेश्चन कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके बनते हैं। लास्ट क्लास में अल्फाबेट में हमने क्या किया था कि एक तो सबकी नंबरिंग याद की थी कि कौन सा डिजिट कौन से नंबर पर आता है। जैसे आपको डायरेक्ट पूछ ले कि जे कितने पर, तो आपको याद होना चाहिए 10 पर। एल कितने पर, 12 पर। दूसरी चीज हमने क्या देखी थी कि कौन से नंबर का या कौन सा ऑपोजिट नंबर होता है। तो उसके लिए एक रूल देखा था हमने, क्या कि कोई भी दो अक्षरों का ऑपोजिट अगर हम देखेंगे, विपरीत शब्द देखेंगे अगर, तो विपरीत के लिए हमेशा क्या होते हैं कि उनका जो टोटल है यानी योग है वो कितना होना चाहिए, 27 होना चाहिए, यानी 27। यानी मैं सीधा सा ये बोल सकता हूं कि एक के विपरीत कौन सा, 26 हो जाएगा, क्योंकि दोनों का योग हमेशा क्या होगा, 27 होगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन देखते हैं इस पर। पहले क्वेश्चन पर आओ। जैसे एक दुकानदार कीमत टैग पर अंकों को निम्नलिखित अनुसार वर्णों से बदलकर रेट लिखता है। यानी अगर मैं दुकानदार के पास जाऊं और मैं ये बोलूं कि मुझे एक पेंसिल दो या एक पेन दो, तो वो आपको डायरेक्ट ये नहीं बोलेगा कि पेन के मुझे आप 5 रुपए दे दो या 10। वो बोलेगा कि आपके सामने एक रेट लिस्ट लगी हुई है कुछ कोड के साथ। कैसे, जैसे मान लो हम मुझे लेना एक पेन, ठीक है ना। उसने लंबी सारी एक लिस्ट दे दी आपको। कैसी लिस्ट दे दी कि भाई अगर आपके पास P है तो उसका कोड है 3, E है तो उसका है 2, अगर आपके पास A है तो 5, अगर आपके पास N है तो 4, अगर आपके पास O है तो 6। तो अब उसने बोला कि पेन की स्पेलिंग क्या होती है, तो हमने बोला भाई पेन की स्पेलिंग क्या होती है, PEN होती है। तो उसने बोला जिस अक्षर के नीचे जो डिजिट दे रखे हैं आप उनको जोड़ दो, वही आपकी पेन की कीमत होगी। तो मैंने देखा कि P के नीचे क्या रखा हुआ है, P के नीचे 3 है, 3 लिख दिया मैंने। उसके बाद मैंने देखा E के नीचे क्या है, 2 है, 2 कर दिया। और N के नीचे क्या है, 4 है, 4 कर दिया। इसको मैंने जोड़ा, मुझे कितना मिला, 9। यानी मैं बोल सकता हूं कि इस पेन की कीमत मुझे कितनी देनी पड़ेगी, 9 रुपये देने पड़ेंगे। ठीक है ना। इसी प्रकार के क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं हम। ए शॉपकीपर मार्क द प्राइस रेट on the item using the letters coded 4 digits as shown below। ठीक है ना। यदि कोई ग्राहक दो वस्तुएं खरीदता है जिसके कीमत टैग पर, एक पर तो क्या लिखा हुआ है, IIT लिखा हुआ है, दूसरे पर क्या लिखा हुआ है, NICK लिखा हुआ है। ठीक है, तो उसे कुल कितनी राशि अदा करनी होगी। क्या बोल रहा है कि इफ ए कस्टमर परचेस्ड एन आइटम ऑन विच द प्राइस इज टैग्ड एज RS IIT एंड NICK, हाउ मच शुड ही पे फॉर दैट आइटम। ठीक है ना। कोड आपको दे रखा है, किस नाम से दे रखा है, ब्राउन स्टिक के नाम से दे रखा है। इसका मतलब क्या हुआ कि B के लिए कोड क्या लोगे, 0 लोगे, R के लिए 1, O के लिए 2, W के लिए 3, N के लिए 4, S के लिए 5, T के लिए 6, I के लिए 7, C के लिए 8 और K के लिए 9। और एक चीज और याद रखनी है, अगर आपके शब्द में कोई भी शब्द एक से अधिक बार आ जाए, यानी मान लो यहां पर B 2 बार आ जाए, तो घबराने की जरूरत नहीं है। अगर B 2 बार आएगा तो उसकी जो कीमत टैग होगी
तो वो हमेशा सेम ही होगी। अगर यहां बी के लिए 0 है तो आगे मैं एक बी और लगाऊं, उसके लिए भी कीमत टैग में क्या आएगा, आपके रेट लिस्ट हमेशा क्या लिखी हुई आएगी, 0 लिखी आएगी। ठीक है ना। तो इसको हम चेक करते हैं कि IIT का क्या मतलब है। तो हमने देखा आई के लिए कोड क्या, तो आपने देखा 7, बिल्कुल 7 कर दिया। दोबारा आई आ गया तो दोबारा भी कोड आई के लिए क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। टी के लिए क्या हो जाएगा भाई, 6 हो जाएगा ना। टी के लिए मैंने क्या कर दिया, 6। ठीक है। दूसरा देखो एन के लिए क्या हो जाएगा, एन ये रहा, एन के लिए क्या है, 4 है, मैंने 4 कर दिया। आई के लिए 7 है, मैंने 7 कर दिया। सी के लिए क्या है, 8 है, मैंने 8 कर दिया। और के के लिए आपके कितना दे रखा है, 9 है, तो 9 कर दिया। ठीक है। पूछा क्या उससे, कुल कितनी राशि अदा करनी होगी, टोटल प्राइस पूछिए आपको कि टोटल कितने पे करना पड़ेगा। टोटल का कहीं भी आपको शब्द दिखे, टोटल का मतलब क्या होता है, ऐड करना, दोनों को जोड़ देते हैं। तो मेरे पास एक तो क्या था, 4 7 8 9, दूसरा मेरे पास क्या था, 7 7 6, इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया तो मुझे क्या मिला, 9 और 6 15। कितना, 5565। कहीं ऑप्शन में दिख रहा है क्या, बिल्कुल दिख रहा है। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर। 5565 उसने क्या किया, दुकानदार को अदा किए। चलें अगले क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूरी तरह से नए शब्द बनाने के लिए निम्नलिखित शब्दों के पहले कौन सा एकल अक्षर लगाया जा सकता है। पांचों शब्दों में प्रत्येक में वही एक अक्षर लगाना है। क्या बोल रखा है कि भाई आपको कुछ अक्षर दिख रहे हैं, कौन कौन से है, EAT है, OUR है, IS है, AS है, AT है। इनके आगे आपको केवल एक शब्द ही लगाना है जिससे क्या हो, आपको कोई मतलब निकलता हो, कोई मीनिंग निकलता हो। ठीक है ना। और ये कब कर पाओगे, जब आपकी वोकेब अच्छी होगी, आपको सब शब्दों का अर्थ पता हो। इंग्लिश में क्या दे रखा है, विच सिंगल लेटर कैन बी प्रीफिक्स टू ऑब्टेन द न्यू वर्ड फ्रॉम द फ्लोइंग वर्ड्स, द सेम लेटर शुड बी इन ऑल 5 वर्ड्स। यानी सभी शब्दों में क्या करना है, एक अक्षर लगाना है। तो मैंने देखा कि H ऐसा अक्षर है जो मैं कहीं भी लगाऊं HEAT बनता है, HOUR भी बनता है, HIS भी बनता है, HAS भी बनता है और HAT। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपकी। आई बात समझ में। चले आगे देखो, आगे क्या दे रखा है कि उस शब्द को ज्ञात कीजिए जिसे फोटोसिंथेटिक शब्द में प्रयुक्त अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता। इन क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है कि आपको एक शब्द दे रखा है, जैसे मैं इसकी वाक्य बोलूं कि फोटोसिंथेटिक, तो आपको ऑप्शन बोलते ही जो शब्द मेन वाले शब्द में मैच ना करे वही क्या हो जाएगा, उसका आंसर हो जाएगा। या दूसरा तरीका क्या है कि जो आपको मेन शब्द दे रखा है फोटोसिंथेटिक, इसमें आप क्या करोगे, ऑप्शन को उठा के और वर्ड को चेंज करोगे शब्दों को, कि भाई जितने ऑप्शन में शब्द उतने अगर आपके मेन वर्ड में शब्द मिल जाए तो इसका मतलब वो बनाया जा सकता है। और कोई भी अक्षर एक्स्ट्रा हो ऑप्शन के अंदर, इसका मतलब वो नहीं बनाया जा सकता। कैसे चेक करते हैं, चलो देखते हैं। फाइंड द वर्ड विच कैन नॉट बी मेड फ्रॉम द लेटर्स यूज्ड इन फोटोसिंथेटिक। जैसे मैंने सबसे पहले क्या लिया, THOSE, ठीक है ना। तो मेन शब्द में अक्षर मिलाता हूं, क्या टी है, क्या बिल्कुल है, क्या H है, बिल्कुल है, क्या O है, बिल्कुल है,
क्या एस है? बिल्कुल है। क्या ई भी है? बिल्कुल है। यानी पांचों शब्द आपको कहां मिल गए? जो मेन वर्ड है उसके अंदर मिल गए। तो ऑप्शन ए तो बनाया जा सकता है, ठीक है ना, ये तो बनाया जा सकता है। दूसरा चेक करते हैं, क्या पी कहीं आपको दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है, ये रहा। क्या आपको आर कहीं दिख रहा है? PHOTO। अब नाम से भी देखो, प्रॉन, क्या बोला? प्रॉन में आर का वर्ड आया ना, आर आपको कहीं नहीं दिख रहा, तो ऑप्शन नंबर बी है जो नहीं बनाया जा सकता। यानी आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस शब्द में, इस प्रश्न में एक शब्द के बाद 4 अन्य शब्द दिए गए हैं, जिनमें से एक दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता, वह शब्द चुनना आपको, ठीक है ना। 4 वर्ड्स आफ्टर ए वर्ड आर गिवन इन दिस क्वेश्चन फ्रॉम विच वन वर्ड कैन नॉट बी मेड यूजिंग द लेटर्स यूज्ड इन द गिवन वर्ड। फाइंड द वर्ड, ठीक है ना। केमोथेरेपी का दे रखा है, इसको आपका देखना है। तो मैंने वही तरीका, कौन सा, कि सबसे पहले मैंने कौन सा लिया? ऑप्शन नंबर 1 लिया, और शब्द का मिलान करूंगा। सेम वर्ड जहां दिख जाए वो क्या हो जाएगा? बनाया जा सकता है, और कोई भी एक्स्ट्रा वर्ड अपने पास आ जाए वो नहीं बनाया जा सकता। तो चलते हैं, चेक करते हैं। क्या एच है? क्या बिल्कुल है। ई बिल्कुल है। क्या सी है? बिल्कुल है। टी, ए, आर, ई, यानी पहले वाले शब्द में तो चारों के चारों मिल गए, यानी जितने भी अक्षर है सारे के सारे मिल गए। इसका मतलब है पहला तो बनाया जा सकता है। आओ दूसरे में देखते हैं। मदर, MOTHER कंटिन्यू है, तो दूसरा भी बनाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी में आते हैं। THE बिल्कुल है। TRE, TR और E, यानी इसमें T कितने बार आ गया? 2 बार। इसमें T कितने बार है आपके? 1 बार। क्या ये बनाया जा सकता है या नहीं बनाया जा सकता? नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। RAPED, RAPED, यानी डी कहीं दिख रहा है आपको? बिल्कुल नहीं दिख रहा, तो ऑप्शन नंबर डी आपके नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। बाकी तीनों के तीनों बनाया जा सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी इज ए करेक्ट आंसर। आई बात समझ? चलें आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस प्रश्न में एक शब्द के बाद 4 अन्य शब्द दिए गए हैं, जिनमें से एक दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता, वह शब्द आपको क्या है? चुनना है। 4 words after a word are given in this question from which one word cannot be made using the letters used in the given word. Find that word, ठीक है ना। आपको एक शब्द दे रखा है, वही तरीका क्या करोगे? ऑप्शन को उठाना है। तो REGULAR सारे के सारे मिल रहे हैं, मतलब बनाया जा सकता है। दूसरा देखो, TIRE, कहीं पर आपको डी दिख रहा है क्या? बिल्कुल नहीं दिख रहा, इसका मतलब ये सेकंड वाला शब्द नहीं बनाया जा सकता। तो इसके लिए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बी इज ए करेक्ट आंसर, ठीक है। आई बात समझ? चले आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 16वें अक्षर के बाईं ओर 7वां अक्षर कौन सा है? Which letter is 7th from left of 16 from right in English alphabet? इंग्लिश अल्फाबेट हमने लास्ट क्लास में देखे थे, ठीक है ना। कैसे करने आपको बेसिक तरीका भी पता है और शॉर्ट तरीका भी पता है, ठीक है। दोनों देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसने क्या बोला है कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 16वां,
राइट से कहां जाना आपको, 16 नंबर पर। के बाई और 7वां, उसके वापस कहा आना है, लेफ्ट में 7। और हमने देखा था कि जब कभी भी एक राइट या एक लेफ्ट या एक राइट हो तो दोनों को क्या कर देते हैं, ऐड कर देंगे, और जो पहला दे रखा है उससे हम काउंट करेंगे। विच लेटर इज, ये कर दिया। चलो देखते हैं अब कौन सा हो जाएगा। तो पूरी अल्फाबेट लिखने की जरूरत नहीं है ना, चेक करते हैं दोनों तरीके से। सबसे पहले अंग्रेजी वर्णमाला में मुझे कहां जाऊं, दाईं ओर से 16वां चला जाऊं। इससे अच्छा है कि मैं बाईं ओर से 11वां चला जाऊं। पहले देखते हैं क्या दोनों सेम आ रहा है, क्या ये दोनों वर्ड इसमें सेम आएंगे क्या। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, कौन सा मिला, के मिला। और अगर लेफ्ट से मैं बोलूं 11वां अक्षर क्या होता है, तो आपको ट्रिक से याद आ जाना चाहिए कि जे से के से क्या बनता है, जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर किसके लिए फेमस है, 10 से 11 गोलियां वहां चलती रहती है, यानी के का 11 बिल्कुल सही है। तो इसने बोला है कि दाईं ओर से 16वें, के बाईं ओर, के का मतलब बताया था कि इसको छोड़ दो। जाना कहां पर है, 7वें पर। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और 7वां, यानी मुझे क्या मिल गया, डी। ये तो था आपका बेसिक तरीका। फिर हमने देखा था इसको फॉर्मूले बेस कैसे करते हैं। तो राइट से 16 हो गया, लेफ्ट से कौन सा हो गया, 7th हो गया। इन जो दोनों को जोड़ दिया तो मुझे क्या मिल गया, 23। कहां से मिला, राइट से। अगर राइट से 23 है तो लेफ्ट से कितना हो जाएगा, आप खुद बता दो, 4 हो जाएगा। और 4 नंबर पर अंग्रेजी वर्णमाला में क्या आता है, डी आता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट। ठीक है ना, जो तरीका अच्छा लगे उसी से करना है आपको। देखो आगे, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो क्या होता है, इफ इंग्लिश अल्फाबेट इज रिटन इन रिवर्स ऑर्डर। ठीक है ना, रिवर्स कर दिया, तब आपको कैसे सोल्व करना है, चलो देखते हैं। दाईं ओर से 12वें अक्षर के दाया 5वां अक्षर कौन सा होगा, विच लेटर इज ए 5th 8th राइट ऑफ 12 फ्रॉम राइट। हमने देखा कि स्टार्ट कहां से करना है, राइट से करना है। कितने नंबर पर जाना है, 12 पर जाना है। दूसरा भी क्या दे रखा है, राइट से कितने पर है, 5 पर, यानी राइट है तो मैंने माइनस कर दिया, मतलब है राइट से कौन से नंबर पर जाऊं, 7 पर। अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत लिखेंगे, ऑपोजिट लिखेंगे, किसको, अल्फाबेट को, तब जाना है 7 पर। तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि जो अंग्रेजी यानी इंग्लिश अल्फाबेट है उसको मैंने है वैसी की वैसी रहने दी, बस इसका क्रम चेंज कर दिया। कैसे, समझो। ठीक है, ये आपकी क्या दे रखी है, इंग्लिश अल्फाबेट दे रखी है। उसने मुझे बोला कि राइट से 7 नंबर जाओ, तो मैं चला गया, लेकिन कब, जब इसको मैंने चेंज कर दिया, मतलब ये मेरे पास हो गया एल, ये मेरे पास हो गया आर। मुझे कहां जाना है, राइट से 7 पर, तो कौन सा मिल गया मुझे, G7, जी मिल गया सीधा सा। ठीक है, तो इसका ये क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन। जबकि आपको यहां क्या करना था, आपको लेफ्ट से निकालना है कि भाई राइट से 7 नंबर हो या लेफ्ट से हो, बराबर ही है। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर है सी इज ए करेक्ट आंसर। अगर आप सीधी ABCD लिखते हैं तो 7th पर लेफ्ट से कौन सा था, तो राइट से देखोगे तो वापस कौन सा आएगा, G7 ही आएगा, यानी जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको उल्टा करने की। आई बात समझ में, चलो देखते हैं।
यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, यानी उल्टा लिख दिया मैंने, ए से कहां तक है, जेड तक लिख दिया, इफ इंग्लिश अल्फाबेट इज रिटन इन रिवर्स ऑर्डर देन क्या करना आपको, बाईं ओर से 19वें अक्षर के बाईं ओर 8वां अक्षर कौन सा होगा, विच लेटर इज 6 फ्रॉम लेफ्ट ऑफ 19 फ्रॉम लेफ्ट, यानी बाएं तरफ यानी लेफ्ट की तरफ से सबसे पहले आपको देखना है 19वां। तो चलो लेफ्ट से कहां चलते हैं, 19 पर, लेफ्ट से 19 पर चलूं, इससे अच्छा है मैं राइट से कहां चल जाऊं, 8वें पर, ताकि मुझे पता है कि एबीसीडी में 8वां अक्षर एच होता है। चेक करते हैं क्या लेफ्ट से 19 जो शब्द है, वर्ड है, वो आपका एच होता है या नहीं होता। एक तेरह कौन सा आ गया आपके पास से, एच आ गया, यानी बोल सकते हो कि भाई बिल्कुल सही बात है ये तो। आगे बोला है के बाईं ओर, एच के बाईं ओर मतलब इसको छोड़ दो, कहां पर जाऊं, 8वें नंबर पर, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां और 8वां, क्या मिल गया मुझे, पी मिल गया, ठीक है ना। अब अगर मैं डायरेक्ट किससे करूं, फॉर्मूला बेस करूं, तो कैसे करोगे, चलो देखते हैं। सबसे पहले आप क्या करोगे कि लेफ्ट से कहां जाना है, 19 पर लिख दिया, उसके बाद वापस लेफ्ट से कहां जाना है, 8 पर लिख दिया, यानी लेफ्ट से कौन से नंबर पर जाना है आपको, माइनस किया तो मुझे क्या मिल गया, 11 मिल गया, ठीक है ना। लेफ्ट से 11 का मतलब राइट से कितना हो गया, 16 हो गया ना। और आपको पता है कि 16वें नंबर पर अंग्रेजी वर्णमाला में क्या होता है, ट्रिक याद की थी, याद करो, ओ पापा कितने पैसे दे दो, 15 से 16,000। तो आप इसको उल्टे लिखने के बजाय जो पूछा है उसका उल्टा कर दो कि भाई जो लेफ्ट से 11 नंबर पर है वो राइट से कितना हो जाएगा, 16 नंबर हो जाएगा। राइट कहां से स्टार्ट होगा, ए से होगा। क्यों होगा, क्योंकि हमने इंग्लिश अल्फाबेट को रिवर्स ऑर्डर में लिखा हुआ है, विपरीत क्रम में लिखा हुआ है। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओपी, यानी पी पर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर। चले आगे, देखो यदि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर विपरीत क्रम में लिखा जाए, यानी ए से जेड की बजाय जेड से ए लिख दिया, बिल्कुल लिख दिया, तो बाएं से 13वां अक्षर के दाईं ओर कहां जाना है, लेफ्ट से 13, राइट से चौथा, दोनों को जोड़ दिया कितना, 17, लेकिन कहां से, लेफ्ट से। इफ द लेटर्स ऑफ एन इंग्लिश अल्फाबेट आर रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, विच विल बी द 4th लेटर एट राइट फ्रॉम द 13 लेटर फ्रॉम लेफ्ट। यानी आपको कहां से पूछा है, बाएं से अगर मैं दोनों को जोड़ दिया, क्योंकि एक लेफ्ट है एक राइट है, तो मुझे कितना मिल गया, 17। पूछा कहां से, बाएं से, यानी बाएं मतलब जज से। तो इससे अच्छा है मैं बाएं से करूं, राइट से कौन सा कर दूं, 10वां कर दूं। क्या एक ही बात होगी, बिल्कुल होगी। 10वां कौन सा होता है, जे, ठीक है ना। चेक कर लेते हैं क्या अपना सही है या गलत है। बिल्कुल ए से कहां तक लिखी आपने, पूरी अल्फाबेट लिख दी, अल्फाबेट लिख दी। उसके बाद उसने जो जो पूछा है आप करते जाओ। बाएं से 13वां मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यहां पर आ गए, ठीक है। उसके बाद पूछा है से दाई और चौथा, से का मतलब क्या हो जाएगा, इसको साथ में शामिल करूं क्या, पहला दूसरा तीसरा और चौथा, कौन सा हो जाएगा, से लगा रखा है ना, से का मतलब साथ में शामिल नहीं करना,
तो कौन सा हो जाएगा भाई चौथा? के हो जाएगा इसमें ना। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अगर यहां पर के लगा होता तो कौन सा हो जाता आपका? जे हो जाता, क्योंकि के में क्या करते हैं हम साथ में शामिल नहीं करते, और जे में क्या करेंगे? साथ में शामिल करेंगे इसको। चलें आगे, देखो निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करने पर तीसरे स्थान पर कौन सा शब्द होगा? इंग्लिश डिक्शनरी आपने देखी होगी, उसमें हम देखते हैं कि पहले पेज पर क्या होता है। तो आप देखोगे पहले पेज पर अंग्रेजी या इंग्लिश अल्फाबेट का जो पहला शब्द ए होता है उसके अकॉर्डिंग क्या होते हैं आपके सारे क्वेश्चन होते हैं, ठीक है ना। तो इंग्लिश में क्या दे रखा है कि विच वर्ड इज थर्ड आफ्टर अरेंजिंग द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी। चेक करते हैं, तो हमने देखा तीन शब्द सब में सेम है, सियारे, सियारे, सीआरए और सीएआर। तो इससे हमें पता नहीं चलेगा कि मैं पहले पर कौन सा रखूं। इसके बाद देखो सी वाला पहले पर आ गया, लेकिन सी में भी आपके दो है, यानी इतना तो पता चल गया कि बी या सी में से कोई क्या होगा? पहले पर होगा। तो सी आर ए सी के यहां तक दोनों में क्या है? सेम है। आगे शब्द एक में तो दे रखा है क्या? एल, और एक में दे रखा है एन, और आपको भी पता है कि सबसे पहले एल आता है या एन आता है, तो एल वाला आपका क्या हो गया? पहला हो गया, यानी बी सबसे पहले आ गया। उसके बाद क्या आ गया? सी आ गया। तीसरे का पूछा है तो देखो इसमें है एम, इसमें है डी, पहले क्या आएगा? डी आता है, तो ए और डी। यानी कौन से नंबर का पूछा है? तीसरे स्थान पर, थर्ड पोजीशन पूछी है, तो क्या कर दोगे आप? ए नंबर आ जाएगा, यानी सी आर ए डी एल ई, ये आपके कौन से नंबर पर आ जाएगा? तीसरे नंबर पर आ जाएगा। आई बात समझ में? चलो देखते आगे। निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में दिए गए क्रम के अनुसार लिखे। अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी। यानी चार शब्द आपको दे रखे हैं, चारों को किसके अकॉर्डिंग लिखना है? अंग्रेजी इंग्लिश डिक्शनरी के अनुसार। चलो चेक करते हैं, तो तीन अक्षर सब में सेम, तो हमें नहीं पता चला कि पहले पर क्या लिखूं? सी आर आई, सी आर आई। उसके बाद चौथा शब्द यहां है टी, यहां है एस, यहां है वापस टी, यहां है एस। तो इतना पता चल गया कि तीसरे या चौथे में से कोई क्या आएगा? पहले नंबर पर आएगा। तो एस के बाद में क्या है? आई, एस के बाद पी, यानी तीसरे वाला अक्षर क्या हो गया आपका? सबसे पहले। तीसरा पहले आ गया, तो चौथा कहां आएगा? सेकंड नंबर पर। बचे दो, दोनों के चेक और कर लेते हैं। कौन कौन से बचे? पहला और दूसरा। सी आर आई टी, यहां तक सेम है, बिल्कुल है। उसके बाद इसमें शब्द दे रखा है क्या? आई, इसमें क्या दे रखा है? ई, और आपको भी पता है कि ई पहले आता है या आई, तो ई पहले आता है, तो पहले वाला 2 हो गया, फिर 1 हो गया। तो इनका क्रम क्या बन गया? अरेंज किया 3 4 2 1, यानी ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, निम्न शब्दों को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करें। अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी। वापस वही चीज, तो इसमें देखेंगे सबसे पहला शब्द क्या है? सब में एम है, तो एम से मुझे नहीं पता चल रहा। दूसरा शब्द मैंने देखा इसमें ए है, इसमें भी ए है, इसमें ओ है, इसमें भी ओ, और इसमें भी ओ। इसका मतलब पहले और चौथे में से क्या होगा? पहला और दूसरा नंबर होगा। इनमें से भी कौन सा होगा? चेक करते हैं। एम ए के बाद क्या है? टी है,
एम ए के बाद एन है, पहले टी आता है या एन आता है? पहले क्या आता है? एन, यानी एन वाला आपके क्या हो गया? पहले नंबर पर। तो मैं बोल सकता हूं कि 4 वाला क्या है? पहले नंबर पर है, उसके बाद 1 वाला। तो 4 और 1 का तो हो गया कंप्लीट, आगे अपने को जाना ही नहीं। जहां आपको उनका क्रम पता चल जाए उससे आगे आपको शब्द नहीं देखने, ठीक है। अब बात आती है दूसरे, तीसरे और पांचवें में। तो इसमें हमने देखा कि 2 शब्दों से तो पता नहीं चल रहा। फिर देखा इसमें मेरे पास टी है, इसमें मेरे पास तीसरा शब्द भी है, और इसमें तीसरा शब्द क्या है? सी है। क्रम सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले आपको भी पता है कि टी, वी और सी के अंदर क्या आएगा? सी आएगा। तो सी वाला यानी 3 नंबर मैंने पहले लिख दिया। उसके बाद टी और वी में सबसे पहले क्या आता है? टी आता है ना। टी कितने पर होता है? 20 पर। वी कितने पर? 21 पर। तो 2 वाला 4 नंबर पर और 5 वाला 5 नंबर पर। तो क्रम क्या बन गया आपके? 4 1 3 2 5। और ऐसा आपको एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित शब्दकोश के अनुसार क्रम से रखना है आपको। अरेंज द फॉलोइंग इन द ऑर्डर ऑफ डिक्शनरी। क्या करना है? वही शब्द को देखोगे तो आपने देखा कि इसमें टी ओ आर है, इसमें भी टी ओ आर है, टी ओ आर, टी ओ आर, टी ओ आर। यानी शुरू के 3 शब्दों से मुझे कोई पता नहीं चल रहा कि पहले मैं क्या रखूं। तो मैं जाऊंगा उससे नेक्स्ट वाले वर्ड पर। उसमें क्या दे रखा है आपके? टी है, इसमें है पी, इसमें है एस, इसमें है ओ और इसमें है यू। और सब अलग अलग दे रखे हैं, आपको पूरा करने की जरूरत ही नहीं है। इसी से आपको क्या मिल जाएगा? आंसर मिल जाएगा। चेक करते हैं इससे कैसे मिलेगा। टी पी एस ओ यू में सबसे पहले नंबरिंग लिख लो ताकि कंफ्यूजन न रहे। 20, 16, 19, 15 और 21। तो सबसे पहले क्या आता है? 15 वाला यानी बी नंबर वाला। उसके बाद क्या आ गया? 16 यानी सी वाला। उसके बाद 19 यानी एस वाला। एस किस में है? ई में। बी सी ई, फिर क्या बन जाएगा? ए, और फिर क्या बन जाएगा? डी। यानी आपका क्रम क्या बन गया? बी सी ई ए डी। बी सी ई ए डी। ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर। चलें आगे, नेक्स्ट देखते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्द से बन सकता है। इस बार क्या बोल दिया कि वो बनना चाहिए, ठीक है ना। सिलेक्ट दी वर्ड्स फ्रॉम दी फॉलोइंग ऑप्शंस विच कैन बी फॉर्म्ड बाय दी गिवन वर्ड, ठीक है ना। पर्सनिफिकेशंस इसमें देखेंगे कि कौन सा शब्द आपका बन सकता है। तो सबसे पहले सी पर देखो, सी है, बिल्कुल है। ए पी टी आई ओ एन, यानी पहला शब्द तो बन सकता है। बस ये आपको पूछा था कि कौन सा शब्द बन सकता है, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? पहला। आगे देखो, दिए गए विकल्पों में से एक शब्द ऐसा है जिसे दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। उस विकल्प को ज्ञात कीजिए। यानी इस बार बोल दिया उसने नहीं बनाया जा सकता, ऐसा विकल्प कौन सा है? क्या दे रखा है? वन ऑफ द ऑप्शंस इज ए वर्ड विच कैन नॉट बी मेड यूजिंग द लेटर्स ऑफ द गिवन वर्ड। आइडेंटिफाई दैट ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन है आपको पहचानना है। रिकमेंडेशन यानी एन ए टी आई ओ एन, पहला शब्द बनाया जा सकता है। दूसरा देखते हैं,
COMMENT दूसरा शब्द भी बन सकता है। तीसरा देखते हैं COMMAN तीसरा शब्द भी बन सकता है। एक ऑप्शन बचा है, मतलब यही होगा। चेक कर लेते हैं। RECOMMENDS एस कहीं दिख रहा है क्या मेन क्वेश्चन में? बिल्कुल नहीं दिख रहा, यानी एस आपका क्या आ गया? एक्स्ट्रा आ गया। तो ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, आई बात समझ में? चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। दिए गए विकल्पों में से एक शब्द ऐसा है जिसे दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। क्या है? नहीं बनाया जा सकता। उस विकल्प को ज्ञात कीजिए। वन ऑफ द ऑप्शंस इज ए वर्ड विच कैन नॉट बी मेड यूजिंग द लेटर्स ऑफ द गिवन वर्ड। आइडेंटिफाई दैट ऑप्शंस। ठीक है ना? देखो पहला शब्द क्या दे रखा है? THOSE। पांचों के पांचों वर्ड कहां पर है? मेन वर्ड में है, इसलिए ये बनाया जा सकता है। दूसरा देखो PR आर आ गया, और हमने देखा कि क्वेश्चन वाले जो शब्द है उसमें मुझे आर कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा। इसका मतलब क्या हुआ कि ऑप्शन नंबर बी आपके नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। Select a word from the options given below which cannot be formed using the letters of the given word. Formed using the letters of the given word. ठीक है ना? ऐसा कौन सा शब्द है जो आपका नहीं बनाया जा सकता? पहला देखो TACT बिल्कुल है, दोनों के दोनों शब्द यानी चारों के चारों अक्षर मेन शब्द में है, इसका मतलब ये तो बनाया जा सकता है। दूसरा देखो CHAT चार्ट बिल्कुल बनाया जा सकता है। तीसरा टॉर्च TORCH टॉर्च भी बनाया जा सकता है। और चौथा क्या है? रिच RICH। H आपको कहीं नहीं दिख रहा, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? रिच हो जाएगा। ठीक है, रिच RICH दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी में देखो TOR टॉर्च। ओ कहीं दिख रहा है क्या आपको? 17 में मेन शब्द में ओ मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा, इसका मतलब है टॉर्च शब्द है जो नहीं बनाया जा सकता। ऑप्शन नंबर सी इज ए क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। Select a word from the options given below which cannot be formed using the letters of the given word. Formed using the letters of the given word. Republication शब्द दे रखा है, इससे कौन सा वर्ड नहीं बनाया जा सकता वो देखेंगे। तो पहला आपको दे रखा है क्लिप CLIP बिल्कुल बना सकते हैं। दूसरा दे रखा है प्योर PURE बिल्कुल बनाया जा सकता है। एंकल AN के कहीं दिख रहा है क्या? रिपब्लिशियन में के का कहीं भी नहीं दिख रहा, इसका मतलब है ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब एंकल को आप नहीं बना सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। यानी ऐसा कौन सा शब्द है?
परमानेंट दे रखा है ना, सिलेक्ट ए वर्ड फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो विच कैन नॉट बी फॉर्म यूजिंग द लेटर्स ऑफ द गिवन वर्ड, फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर्स ऑफ द गिवन वर्ड। यानी इन शब्द में से ऐसा कौन सा शब्द होगा जो नहीं बनाया जा सकता। मेन शब्द क्या दे रखा है, परमानेंट। ऑप्शन नंबर पहले में देखो रिमांड, आर बिल्कुल है, ई भी है, एम भी है, एन भी है, ए भी है, एन भी है और टी भी है, मतलब पहला शब्द बनाया जा सकता है। दूसरे में आओ, टी आर ए एम पी बनाया जा सकता है। तीसरे में आया, तीसरे में देखा मेंटर, एम ई एन टी ओ आर। क्या आपको सारे शब्द दिख रहे हैं? एम ई एन तो दिख रहा है, टी ओ कहीं दिख रहा है? बिल्कुल नहीं दिख रहा, मतलब ऑप्शन नंबर सी इज ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। सिलेक्ट ए वर्ड फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर्स ऑफ द गिवन वर्ड, फॉर्म यूजिंग द लेटर्स ऑफ द गिवन वर्ड। तो क्या शब्द दे रखा है, एस टी सी टी आर यू आई क्यू एन एम आई एस सी ओ एन। ठीक है ना, तो पहला ऑप्शन उठाओ, देखो क्या बनाया जा सकता है। क्या पहला ऑप्शन में क्या क्या है, एस टी आर आई सी टी बिल्कुल बनाया जा सकता है। दूसरे में देखो कंस्ट्रक्शन, सी ओ एन बिल्कुल है, उसके बाद एस टी भी है, आर यू भी है, सी टी आई ओ एन, ठीक है ना, टी आई ओ एन बिल्कुल बनाया जा सकता है। सी नंबर ऑप्शन देखो स्टेशन, एस टी ए कहीं आपको दिख रहा है क्या, ए बिल्कुल नहीं दिख रहा, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, जो आप नहीं बना सकते। ठीक है, तो इसी के साथ आपका अल्फाबेट का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। कल मिलेंगे एक नए क्लास के साथ, नए टॉपिक के साथ, तब तक धन्यवाद।